उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 1-2 सालों से एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से कंधा मिला करके चल रही है और जो मुस्लिम समाज में बहुत तेजी से जागरूकता फैला रही है और वो पार्टी है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज। और उसी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए औरंगजेब आलम इदरीसी उर्फ राजू भाई हमारे साथ हैं। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप लोगों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और कि जो आपने जो है ये मौका दिया आपके चैनल पे बैठ के और आप लोगों से रूबरू होके जनता तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए। जिस तरह से देखा जाए तो आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी एक तरह से आप लोग हैं। तो थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि जो हमारे नए दर्शक हैं या जो नए व्यूअर्स हैं, जो युवा हैं, वो आपकी पार्टी के बारे में थोड़ा-सा जानें और फिर आगे के मुद्दों पे बात होगी। देखिए, पहले तो मैं औरंगजेब आलम इदरीसी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज जो मेरे संगठन का नाम है। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी समर्पित संगठन है और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब हैं, जिनके दिशा निर्देश पे हम लोग माननीय मोदी जी के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है अपने मुस्लिम पसमानदा समाज के प्लस हमारे ओबीसी समाज के हिंदू भाई सारे वर्गों के लिए जो इस समाज के बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहा हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, शैक्षिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का हो या सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी का है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो मौका हमें आज तक नहीं मिला, आज हम जैसे युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो सीधा सा एक हमें वो मौका मिला। माननीय मोदी जी का मैं इतना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से पसमानदा को आह्वान आह्वान किया और हमें अपने तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ा के हमें राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ने को कहा। और हम लोग के लिए जो वो काम जो लाभ इस सरकार की योगी मोदी सरकार की जो चल रही हैं उस सब बारे में जागरूक किया और हम लोग को जोड़ने का एक उन्होंने रास्ता बनाया। मैं इस चीज़ के लिए उनका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और मेरा राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज का हर एक कार्यकर्ता बहुत इसके लिए आभारी है कि उन्होंने वो मौका दिया कि आप आइए राजनीतिक में भी हिस्सेदारी लीजिए। चलिए, अगला सवाल हम आपसे करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम वोटर्स नहीं है या मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में आपकी राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज जो आप जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, क्या वो मुस्लिम समाज में ये भरोसा दिलवा पाएगी कि योगी मोदी उनके साथ हैं? बिल्कुल, आज जो हमारा संगठन का मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरीके का जो क्षेत्रीय पार्टियों ने जो मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया है, सपा, बसपा, कांग्रेस, XYZ और भी जो पसमानदा और दलितों की राजनीति करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। तो हम अपने संगठन का हमारा है कि हम उनके दरवाजे तक जाएँगे, उनको माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को जो उन्होंने कार्य योजना पूरे देश और प्रदेश के लिए चला रखे हैं और उसका लाभ भी हमारे समाज का हो या हमारे ओबीसी हिंदू समाज का हो, जो भी भाई हो, सारे लोग ले भी रहे हैं। वो तो आंकड़ा है ऑनलाइन, वो तो आप हम कहीं से भी ले सकते हैं। जो लाभार्थी हैं उन वो भी उनका भी रिकॉर्ड है कि वो ले सकते हैं। उससे उनको उसके बारे में जागरूक करना कि भाई अगर सब कुछ बिना किसी भेदभाव के योगी जी मोदी जी अगर हम लोग को कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसी भी लाभ में वंचित नहीं रख रहे हैं कि आप मुस्लिम हो, आप दलित हो, आप XYZ हो, तो फिर हमारा भी कर्तव्य है कि यार अगर कोई कोई भेदभाव नहीं रख के लेके चल रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसके साथ चलें। और इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए संपर्क से समर्थन का अभियान लेके हम लोग 2024 से पहले चल रहे हैं
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मुसलमानों का विश्वास माननीय योगी जी मोदी जी की तरफ बढ़ रहा है, उम्मीद है कि इस 2024 में हमारा राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा संगठन जिस तरह से काम कर रहा है पूरे प्रदेश और देश में भी, और हमारा मुस्लिम समाज जैसे साथ दे रहा है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि यूपी से 80 पूरे देश से जितनी भी सीटें हैं सब की सब मोदी जी जीत के और हम लोग जिताने का काम करेंगे। जी, जिस तरह से देखा जाए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम मुस्लिमों के हक हुकूक की बात करते हैं, हम उनके सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो उसको आप उत्तर प्रदेश में किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि उनकी बातों में कितना दम है? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो नेता हैं, मान लीजिए वो अपनी बातों को तो गुमराह करने के लिए तरह तरह से कह सकती है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत हितैषी है। क्या वो मुस्लिम वोटरों को बांटने के लिए आते हैं? अब देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पे मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जी, चाहता, लेकिन मुझे ये मैं ये आपसे बिल्कुल कह सकता हूँ कि इन लोग को बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए और हर उस बड़े दल के साथ बात करके और अपनी बातों को रख के साथ चल के काम साथ करना चाहिए। मिलके। क्योंकि विकास करना है ना, हमें तो अपनी अपनी राजनीति करनी है, इसलिए हम उनको भटकाते हैं, लटकाते हैं, कहते हैं ये वो खा जाएगा, वो मार लेगा, तुम्हारी तुम्हारी ईमान खतरे में पड़ जाएगा, इस तरह की बातों करके गुमराह करते हैं, तो ये गलत है। आप काम कितना करते हैं, आप ये बताओ ना कि हमने क्या काम किया, हम क्या उनके लिए कर रहे हैं, आप इससे बात करो ना। हम तो अपने माननीय योगी जी मोदी जी के विकास को लेके गांव में जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं, इस चीज को बताने जा रहे हैं अपने समाज में कि जब अगर मिल रहा है आपको। अभी मैं नगर निकाय चुनाव में तमाम नगर पालिकाओं उसमें मैं गया और मैंने देखा मेरे समाज के लोगों के जो उस क्राइटेरिया में आते हैं, आप विश्वास मानिए सबके घर के आगे प्रधानमंत्री आवास योजना और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज का माननीय मोदी जी योगी जी का पंपलेट लगा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने लिया है, वो उसके उसके हकदार भी हैं और हमारी हमारी मोदी योगी सरकार ने उस चीज को दिया भी है। चलते चलते आखिरी सवाल राजू भाई आपसे कि जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि योगी मोदी मुस्लिम समाज पसमानदा समाज के साथ खड़े हैं, तो क्या 2024 में जिस तरह से आप लोग राष्ट्रवादी मुस्लिम महाज के बैनर तले तेजी से उभर रहे हैं, उम्मीद जताया जाए कि 2024 में आपका समाज पूरा का पूरा मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा देखिए, हो? एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस 2024 में 100% जिस तरीके से हम लोग अपने मुसलमान भाइयों को जागरूक करने में लगे हैं, उनसे संपर्क करके समर्थन मांग रहे हैं, तो ये 100% भारतीय जनता पार्टी 80 सीट भाजपा की जीत। जय पसमंदा तय पसमंदा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे से हम लोग संपर्क करेंगे, समर्थन मांगेंगे और यूपी तो हमारा एक नंबर पे रहेगा, हर स्टेट एक नंबर पे रहेगा और इस बार माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारे पसमानदा मुस्लिम और हमारी राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज और हमारे जिसके सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं, जनाब आतिफ रशीद साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही अहम रोल होगा और उनके दिशा निर्देश पे जिस तरीके से हम लोगों का प्लान चल रहा है, काम चल रहा है, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली कई कार्यक्रम किए, गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, नगर निगम चुनाव में प्लस 100वीं मन की बात में, मतलब लोगों को जोड़ के रिक्वेस्ट करके अपनी बातों को कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं बहुत ही मोहब्बत से। तो उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार यूपी से 80 सीट भाजपा की जीत कन्फर्म है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी पसमानदा महाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष औरंगजेब आलम इदरिसी जी, जो बेबाक रूप से अपनी बातें रख रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले 2024 के चुनावों में पूरा पसमानदा समाज योगी मोदी के साथ होगा। खैर आगे जो भी हो ये आने वाला वक्त बताएगा, तब तक आप बने रहिए खरी बात 24/7 के साथ।